Hello dear students, already we have started the second chapter of mathematics 2, that is applications of derivative. So in that topic we had covered the first subtopic of the chapter, that is equation of tangent and equation of normal in our first video. So in this topic we will cover approximation, that is second point of the chapter. So in this topic we will find approximate value of any critical or any difficult number. So students, here the example is square root of 9. Okay, so easily we can find the square root of 9. Okay, you can say, so this is very simple part. You can find square root of 9, which is 3. Okay, but example like 8.95, so how to find square root of 8.95? You can say, sir, it is very near to 9. Okay, so its square root becomes 2.97 something. Okay, बट रट्टा मार के आपको नहीं करना है. ये जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर 8.95, इसका स्क्वायर रूट हमें एक डेफिनेशन यूज करके या कंसेप्ट यूज करके फाइंड करना है. ओके, तो ये जो नंबर दिख रहा है 8.9 किसके करीब है? 9 के करीब है. तो आप लोग बोल सकते हो सर ये तो 2.97 कुछ तो होगा. ओके, बट दिस इज नॉट ए अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. ओके, तो आपको अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए. ओके, तो राइट हैंड साइड में आपको तीन टर्म दिख रहे हैं, एफ ऑफ ए, एच और एफ डैश ए. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई एग्जाम्पल होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर होता है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 8.95, तो सबसे पहले उसे x कंसिडर करना है. सो x इक्वल्स टू 8.95. ओके, अब आपको इस 8.95 को a प्लस एच के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ओके, या रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो 8.95 के करीब ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका स्क्वायर रूट हम आसानी से फाइंड कर सके. लेकिन इस 8.95 के करीब 9 नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, आई कैन राइट दिस x एज 9 माइनस 0.05. ओके, तो इस प्रकार हम इस x को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो आपको एक परफेक्ट नंबर मिलेगा और एक वेरी वेरी स्मॉल नंबर मिलेगा. ओके, तो ये जो नंबर होगा फर्स्ट वाला, इट इज ए परफेक्ट नंबर बिकॉज we can easily find the square root of this number. Okay, so this is a perfect number, we can call this as a. Okay, अब देखो यहाँ पे प्लस एच है, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 0.05 मिलेगी. तो यानी कि वेरी वेरी स्मॉल नंबर है. सो वैल्यू ऑफ h बिकम्स माइनस 0.05. ओके, यहाँ पे माइनस साइन है. ओके, अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या करना है, हमें f ऑफ a की वैल्यू चाहिए और f डैश a की वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जिसको x कंसिडर किया है उसकी हेल्प से हमें f ऑफ x रिप्रेजेंट करना है. ओके, यानी कि f ऑफ x जो फंक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करना है. तो देखो इस 8.95 को मैंने x रिप्रेजेंट किया था, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x. ओके, विच इज कॉल्ड एज फंक्शन. ओके, सो यू विल गेट ए फंक्शन. अब इस फंक्शन को यूज करके आपको f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है. f ऑफ a की वैल्यू मींस फंक्शन वैल्यू एट a. ओके, a की वैल्यू हमें पता है, a इक्वल्स टू 9, तो सिंपली आपको जहां पे 1 से वहां पे 9 पुट करना है. सो यू विल गेट f ऑफ a. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें f डैश a फाइंड करना है. तो हाउ टू फाइंड f डैश a? तो देखो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है, उसकी हेल्प से हमें f डैश x मिलेगा. ओके, और इस f डैश x को यूज करके आपको सिंपली f डैश a की वैल्यू मिलेगी. ओके, सो यहाँ पे once you get f of a and f dash a, directly you can put these values in given formula. Okay, so इस given formula में आपको इस वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेशन करके आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, so we'll see more and more example so that you will get clear idea. So let's see. Let's start exercise 2.2. Question number 1, example number 1. So what is question number 1? Find approximate value of given function. So here first example is square root of 8.95. इसका हमें approximate value find करनी है. Okay, so let's start with the solution. Here remember that function is a square root. Okay, so you should write or let
x इक्वल्स टू 8.95। यहाँ पे ये जो नंबर दिया है 8.95, इसे x कंसिडर करना है। ओके, सो आफ्टर दैट you have to represent this number in the form a plus h. Okay, so you can write x as 9 minus 0.05. Okay, so इसको a plus h के साथ कंपेयर करना है। ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है इसको a plus h के साथ रिप्रेजेंट करना है। a plus h equals to 9 plus minus 0.05. ओके, तो इस तरह मुझे मिलेगा। तो a की वैल्यू क्या हुई 9। सो you will get a equals to 9 and h equals to minus 0.05। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 9 minus 0.05 इस तरह लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसके करीब 8.95 के करीब 9 आता है, जिसका स्क्वायर रूट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 minus 0.05 लिखा है। ओके, सो 9 minus 0.05 करके आपको 8.95 मिलेगा। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, हमें f ऑफ x रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले देखो 8.95 which is x। ओके, सो राइट हियर, सो यू विल गेट f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, सो दिस इज ए फंक्शन। फंक्शन मिलने के बाद आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, सो डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें जो फॉर्मूला दिया है, व्हाट इज फॉर्मूला, f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश a। ओके, तो हमें राइट हैंड साइड में तीन वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले f ऑफ a, h और f डैश a। ओके, h तो हमने फाइंड किया है यहाँ पे, h इक्वल्स टू माइनस 0.05। अब आपको f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो इस f ऑफ x की हेल्प से हमें f ऑफ a की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी हियर, सो व्हाट इज f ऑफ a, f ऑफ a मींस व्हाट, जस्ट रिप्लेस दिस x बाय a। ओके, सो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ a। सो f ऑफ 9 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 बिकॉज वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 9। सो जस्ट रिप्लेस दिस a बाय 9, यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हमें f डैश a फाइंड करना है। ओके, तो इस f डैश x की हेल्प से आपको f डैश a की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हमें f डैश a फाइंड करना है। बट व्हाट इज f डैश a, f डैश a मींस f डैश 9। सिंपली आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। आपको क्या मिलेगा, 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 9। तो स्क्वायर रूट 9 मींस 3 into 2 6, that is 1/6। So f of a equals to 3 and f dash a equals to 1/6। Okay, so once you get the value of f of a and f dash a, directly put in formula। So my formula is f of a plus h approximately equals to f of a plus h into f dash a। Okay, अब राइट हैंड साइड में हमें पुट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो f ऑफ a की वैल्यू क्या है, f ऑफ 9, तो उसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है। उसके बाद h, व्हाट इज h, व्हिच इज माइनस 0.05। सो माइनस 0.05 इनटू f डैश a, दैट इज f डैश 9 व्हिच इज 1/6। नाउ you have to do some calculation here। You will get approximately equals to 3 as it is। First of all, do this division, that is 0.05 divided by 6। Okay, so you will get 3 minus 0.0050 होगा, 6 8 जा 48, again 2 6 3 जा 18। Okay, so you will get 0.0083। अब a वाली सब्ट्रैक्शन हमें करनी है। ओके, यू कैन डू एज अ रफ। ओके, सो यू विल गेट, देखो यहाँ पे 3.0000 माइनस 0.0083। ओके, यहाँ पे रब कर रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 1 कैरी करके यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, यहाँ 9 और यहाँ पे 2 बचेगा। तो 10 माइनस 3 विच इज 7, 9 माइनस 8 1, 9 minus 0 9, 9 minus 0 again 9, 0.2 minus 0 which is 2। okay, so that is
2.9917. So answer must be 2.9917. Okay, so this is the approximate value of square root of 8.95. तो इस तरह हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, कोई डेसिमल पॉइंट होगा या कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा तो उसकी हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड approximate value of any critical number or a difficult number. Okay, let us see second example, that is cube root of 28. Okay, so we want to find approximate value of this number. Okay, dear students, here a cube root of 28 is there. Okay, we know cube root of 27 but we don't know how to find cube root of 28. Okay, so you must write this number as 28 raised to 1 by 3. Okay, so consider this 28 as x, so you will get x equals to 28. Okay, तो यहाँ पे क्यूब रूट फंक्शन दिया है तो 28 के करीब ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका क्यूब रूट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो 27 इज द नंबर. ओके, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 27 प्लस 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 27 प्लस 1 करके आपको 28 मिलने वाला है. तो आफ्टर दैट you must write 27 plus 1 in the form a plus h. Okay, या a plus h के साथ कंपेयर करना है. So you will get a plus h equals to 27 plus 1. आपको a की वैल्यू मिलेगी. So a equals to 27 and h equals to, so you will get a equals to 27 and h equals to 1. अब स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? f of a फाइंड करना है और f dash a फाइंड करना है. ओके, सो उससे पहले हमें f of x रिप्रेजेंट करना है. ओके, ये देखो हमने x किसको कंसीडर किया है? 28 को. सिंपली आपको यहाँ पे पुट करना है, आपको फंक्शन मिलेगा. सो f of x इक्वल्स टू 28 मींस x, सो यू विल गेट x टू द पावर 1/3. ओके, अब स्टूडेंट्स इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो क्या मिलेगा यहाँ पे डेरिवेटिव? f dash x. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/3? सो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव? देखो x टू द पावर n का फॉर्मूला हमें यूज करना है. तो यहाँ पे 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1 आएगा. ओके, तो यहाँ पे 1/3 x टू द पावर -2/3 होगा. यहाँ पे -2/3. ओके, देखो f of x equals to x to the power 1/3 and f dash x equals to 1/3 x to the power -2/3. अब देखो स्टूडेंट्स हमें f of a की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो इस f of x की हेल्प से हमें f of a की वैल्यू मिलेगी. सो लेट f of a means f of 27. okay, because value of a equals to 27. so f of 27 equals to 27 raised to 1/3. that is 27 raised to 1/3. 27 1/3 means cube root of 27. okay, so what is cube root of 27? which is 3. okay, so you will get value of f of a. after that we will find f dash a. okay, so f dash a means f dash 27, so you will get 1/3 as it is into x to the power -2/3. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 27 raised to -2/3. -2/3 can be written as 1/3 ब्रैकेट raised to -2. ओके, तो इस तरह हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे देखो 27 का क्यूब रूट दिख रहा है तो we can easily find cube root of 27 which is 3. so it can be written as 1/3 into 27 raised to 1/3, that is 3 raised to -2. okay, so here power is negative. okay, so shift this 3 raised to -2 in denominator, you will get 1/3 into 1/3 square. okay, so इसे सॉल्व करके आपको क्या मिलने वाला है? 1/3 square means 9 into 3, that is 27, that is 1/27. okay, so this is the value of f dash a. अब देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? सिंपली f of a और f dash a की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है. ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. I will write a calculation over here.
So what is formula? We know f of a plus h approximately equals to f of a plus h into f dash a. Okay, so this is the formula. So just put the values of f of a, h and f dash a. Okay, so approximately equals to f of a, what is f of a, which is 3, then plus sign h, it is nothing but 1 into f dash a, what is f dash a, which is 1 upon 27. So 1 upon 27. So you can calculate this number. You will get 3 plus 1 upon 27. Just take the cross multiplication. You will get 1 to 8. Okay, that is 81 plus 1 divided by 27. Okay, so it means that 82 divided by 27. So this is the approximate value. Okay, so you can divide 82 by 27. You will get approximately, here it is 82, so you can multiply by 3. So you will get 3 point, you will get 27 into 3, that is 81, remaining 1. Okay, so take a point, then it becomes a 0, again I take 0. So you will get 27 into 3. Okay, that is 3.3. So this will be approximate value of क्यूब रूट ऑफ 28. ओके, सो इस प्रकार हमें क्यूब रूट फाइंड करना है या एनी को अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी. ओके, देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले जो नंबर दिया है क्यूब रूट ऑफ 28, हमें क्यूब रूट ऑफ 28 का वैल्यू पता नहीं है. ओके, वी कुड नॉट एबल टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 28, बट वी नो द क्यूब रूट ऑफ 27. ओके, सो 28 के करीब 27 आता है. सो आई कैन रिप्रेजेंट 28 एज 27 plus 1. So we will get the value of a and value of h. Okay, उसके बाद हमें f of x फंक्शन कंसिडर करना है. f of x होता क्या है, सिंपली हमने जो 28 को कंसिडर किया है h, सिंपली यहाँ पे रिप्लेस करना है. आपको फंक्शन दिखेगा, यानी कि फंक्शन मिलेगा x to the power 1/3. So you will get a function. उसके बाद हमें f of a और f dash a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सिंपली जो फंक्शन मिला है उसमें हमें a की वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 27 है. 27 पुट करके आपको f ऑफ a की वैल्यू मिलेगी 27⁻⁴ इक्वल्स टू 3. ओके, अब उसके बाद f डैश a फाइंड करना है. जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था उसमें हमें x के बदले सिंपली 27 पुट करना है. देखो यहाँ पे 1/3 इंटू 27⁻⁴ रेस टू -2. ओके, अब यहाँ पे क्यूब रूट 27 दिख रहा है. We can easily find the square root of 27. So it becomes a 3, but power is -2. Okay, so you will get 1/3 into 1/3 square. So doing some calculation, you will get 1/27. So this is the value of f dash a. Once you get the value of f of a and f dash a, directly use the formula. So my formula is what? F of a plus h approximately equals to f of a plus h into f dash a. उसके बाद हमें f of a, h और f dash a की वैल्यू पुट करनी है. पुट करने के बाद आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन करके आपको सिंपली अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी. सो दिस इज द वे टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी क्रिटिकल डिफिकल्ट टाइप ऑफ नंबर्स.